पता नहीं क्यों डेज़ी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। वो बहुत अजीब बर्ताव कर रही थी। तो अब हम आगे देखते हैं। हेलो मेरे स्नो एंजल्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर से अपनी स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट को लेकर आ गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और मेरे तरफ से आप सभी लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। तो चलिए अब स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मिसेस चौधरी कही, डेज़ी क्या हुआ है? तुम हमारे साथ बात करना नहीं चाहती? डेज़ी अभी कुछ भी नहीं बोल रही थी। रुद्र डेज़ी को देखकर बोला, माँ, क्या मैं डेज़ी को रूम में ले जा सकता हूँ? वो यहाँ रहना नहीं चाहती। वो शायद सही महसूस नहीं कर रही है। मिसेस चौधरी बोली, पर हम भी तो पूछ रहे हैं। वो हमें कुछ क्यों नहीं बता रही? उसके दिमाग में क्या चल रही है? किस वजह से वो परेशान है? रुद्र कहा, माँ, मैं उसके साथ थोड़ी अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ले जा सकता हूँ? मिसेस चौधरी बोले, ठीक है, जाओ। यश अर्नव को कहा, मैंने अपनी बातों से डेज़ी को दुखी कर दिया है। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इस बार। अर्नव कहा, हाँ, तुम्हारी ही गलती है यश। मैंने तुम्हें बोला था ना, डेज़ी के साथ मजाक मस्ती मत करो। डेज़ी धीरे से रुद्र को कही, क्या आप मुझे उठा सकते हैं? मैं शायद चल नहीं पाऊंगी। मेरे पूरे शरीर काँप रहे हैं, अंदर ही अंदर। रुद्र कहा, हाँ। रुद्र फिर डेज़ी को गोद में ले लिया और जाने लगा। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए थे। मिस्टर चौधरी तभी कहे, डेज़ी, क्या तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है बेटा? डेज़ी कुछ भी नहीं कह रही, एकदम शांत थी डेज़ी। डेज़ी को लग रही है शायद उसके कुछ कहने से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगी, इस वजह से वो शांत हो गई है। फिर रुद्र कहा, बाबा आप चिंता मत करिए, मैं हूँ उसके साथ, मैं बात करके देखता हूँ। मिस्टर चौधरी कहे, हाँ ठीक है। रुद्र डेज़ी को लेकर रूम में चला गया। फिर कहा, डेज़ी तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। डेज़ी कही, नहीं, मैं आपके गोद में ही रहना चाहती हूँ। रुद्र बोला, ठीक है, क्या अब तुम बताना चाहोगी? क्या हुआ है तुम्हें? तुम दुखी किस वजह से हो? डेज़ी बोली, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती। अगर भैया ने जो कहे, उन्होंने अगर आपको मेरे से दूर कर दिया तो मैं क्या करूँगी? रुद्र कहा, यश मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम इतना क्यों सोच रही हो डेज़ी? डेज़ी कही, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रही है, मैं क्या करूँ? मैं आपके बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं पा रही। अगर ऐसा कुछ हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी? रुद्र कहा, डेज़ी देखो, तुम थोड़ी शांत हो जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डेज़ी कही, मैं कैसे शांत हो जाऊँ? मेरे दिमाग अपने आप ही ये सारी बातें सोच रहे हैं, मैं कैसे शांत हो जाऊँ? रुद्र कहा, डेज़ी क्या मैं तुम्हें छोड़कर कभी गया? नहीं ना। अगर कभी कोई हमें दूर करने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, ठीक है? तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो ना? डेज़ी कहा, हाँ, पर मुझे डर लग रही है। रुद्र कहा, डेज़ी डरो मत, मैं हूँ। अच्छा तुम सोने की कोशिश करो, ताकि तुम इस बात पर ध्यान ना दो। रुको थोड़ी देर, मैं पानी लाता हूँ। डेज़ी कही, क्यों, मत जाओ ना। रुद्र, तुम्हें मेडिसिन लेना है ना? ये बोलकर चला गया नीचे। मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, यश और अर्नव सभी रुद्र का इंतजार कर रहे थे। रुद्र उनके पास जाते हुए बोला, डेज़ी ठीक है, वो बस परेशान हो गई थी और डर रही है। यश कहा, मुझसे डर रही है? क्या मैंने कुछ गलत किया? रुद्र कहा, ऐसा नहीं है, वो डर रही है कि तुमने बोला तुम मुझे डेज़ी के साथ रहने नहीं दोगे, तो
इस वजह से, और वो डर रही है कभी अगर हम अलग हो गए तो क्या होगा। यश बोला, मुझे मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना। जैसे क्या सोच रही होगी मेरे बारे में अब। उसके भाई ही उसको खुश नहीं रहने देना चाहता। तभी मिसेस चौधरी रुद्र से पूछी, क्या डेसी रो रही थी? रुद्र कहा, नहीं, पर वो बहुत ज़्यादा दुखी है। मिस्टर चौधरी बोले, क्या उसकी तबीयत ठीक है? रुद्र बोला, हाँ, बाकी सब तो ठीक है, पर वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है। मिसेस चौधरी कही, फिर अब क्या सोच रहे हो तुम? रुद्र कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर चौधरी कहे, डेसी क्या बोल रही है? रुद्र कहा, वो डर रही है, दूर नहीं होना चाहती। मिसेस चौधरी बोली, अच्छा, तो अब तुमने क्या सोचा है? रुद्र कहा, मैंने कुछ नहीं सोचा है अभी, सिर्फ डेसी को शांत करा के आया हूँ मैं। मिस्टर चौधरी कहे, क्या तुमने कुछ भी नहीं सोचा? मिसेस चौधरी कही, शादी के बारे में तुमने नहीं सोचा? रुद्र बोला, नहीं, मैंने नहीं सोचा इस बारे में। डेसी जब शादी के लिए तैयार होगी तब सोचूंगा मैं इस बारे में। मिस्टर चौधरी कहे, फिर क्या ऐसे ही रहने का ख्याल है तुम्हारी? रुद्र कहा, हाँ। मिसेस चौधरी कही, डेसी से पूछा है तुमने, क्या वो शादी के लिए तैयार है कि नहीं? रुद्र बोला, नहीं, मैंने नहीं पूछे। मिस्टर चौधरी कहे, फिर तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? डेसी तुम्हारे साथ अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। मिसेस चौधरी कही, एक बार डेसी से पूछ कर देखो तुम, ठीक है? रुद्र बोला, हाँ, ठीक है। वैसे भी अभी मुझे डेसी के पास जाना चाहिए। मैंने उससे पानी लाने जा रहा हूँ बोल कर आया हूँ, तो मैं जाता हूँ, नहीं तो वो परेशान हो जाएगी। मिस्टर चौधरी बोले, हाँ, ठीक है, जाओ। रुद्र पानी लेकर डेजी के रूम की तरफ चला गया। मिसेस चौधरी तब कही, यश, तुम आगे से डेजी के साथ ऐसे मजाक मत करना। यश अपने सर को नीचे करते हुए बोला, हाँ, मैं आगे से नहीं करूँगा। अर्नव कहा, मम्मा पापा, बहुत रात हो गई है, तो आप लोग सो जाइए, सुबह बात करना सही होगा। मिस्टर चौधरी कहे, तुम लोग भी जाओ और हम थोड़ी देर बाद जाते हैं। यश और अर्नव चले गए। तब मिस्टर चौधरी एंड मिसेस चौधरी हॉल रूम में बैठे हुए थे। उधर रुद्र डेसी के पास गया। डेसी कही, आप आने में इतनी देर क्यों किए? रुद्र कहा, मैं बाबा के साथ बात कर रहा था डेसी। डेसी कही, क्या उन्होंने आपको डांटा मेरे ऐसे बर्ताव की वजह से? रुद्र बोला, नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले मुझे। बाबा सिर्फ तुम्हारी तबीयत के बारे में चिंता कर रहे थे। बाबा मेरे से पूछ रहे थे, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई ना? डेसी बोले, अच्छा। रुद्र डेसी को पानी देते हुए बोला, बहुत रात हो गई है डेसी, तुम्हें सोना चाहिए अब। मेडिसिन ले लो, फिर अच्छे से सो जाओगी, ठीक है? डेसी बोली, नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, आप मेरे साथ रहो, फिर मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। रुद्र कहा, मैं हूँ तुम्हारे पास, पर मेडिसिन तुम्हें लेनी ही पड़ेगी। डेसी कही, अच्छा, ठीक है। डेजी फिर मेडिसिन को ले लिया और बेड पर लेट गई। फिर रुद्र को बोली, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। रुद्र भी गया और बेड पर बैठ गया। डेसी कही, आज आप मेरे साथ यहाँ नहीं रह सकते क्या? रुद्र कहा, नहीं, पर मैं हूँ ना, कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम मुझे परेशान करोगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर वक्त तुम्हारे लिए हूँ। मैं कभी भी परेशान नहीं होता तुम्हारे साथ रहने से। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, ये बात याद रखना डेसी। डेसी कही, हाँ, ठीक है, मैं याद रखूँगी। रुद्र कहा, अब सो जाओ तुम। डेसी कही, जब तक मैं सो नहीं जाती तब तक आप मेरे साथ रह तो सकते हैं ना? रुद्र कहा, हाँ, मैं हूँ, तुम आराम से सो जाओ। डेजी रुद्र के हाथ को पकड़ के सोने लगी। रुद्र बस बैठे बैठे
डेज़ी को ही देख रहा था। डेज़ी जब सो गई तब रुद्र डेज़ी को रूम को अच्छे से बंद करके बाहर आया और हॉल रूम में गया। तब मिस्टर चौधरी रुद्र को देखकर बोला, डेज़ी क्या सो गई है बेटा? रुद्र बोला, हाँ थोड़ी देर पहले ही सोया है वो। मिस्टर चौधरी बोले, क्या वो मेडिसिन लिए है? रुद्र बोला, हाँ मैंने दे दिए हैं उसे मेडिसिन। मिस्टर चौधरी कहे, अच्छा है, अब तुम भी सो जाओ, बहुत देर हो गया है। रुद्र कहा, हाँ पर बाबा मुझे कुछ बात करना है आप लोगों से। मिस्टर चौधरी बोले, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अच्छा पहले तुम यहाँ आओ और बैठो, फिर बोलो, कब से खड़े हो तुम? रुद्र बैठ गया और फिर कहा, माँ बाबा, क्या आप लोगों को लगता है मैं डेज़ी का ख्याल रख पाऊँगा? मिस्टर चौधरी कहे, हाँ क्यों नहीं रख पाओगे? रुद्र बोला, अभी तो मैं ऑफिस नहीं जाता। ओके, अभी तो मैं ऑफिस नहीं जा रहा, पर मुझे ऑफिस ऑफिस भी जाना पड़ेगा ना, तब मैं डेज़ी को कैसे संभालूंगा? मिसेस चौधरी कहे, हम सभी तो है ना, तुम अच्छे से बताओ, तुम क्या बोलना चाहती हो? रुद्र बोला, मैं शादी के बाद की बात कर रहा हूँ, अभी तो सब चीज़ें अलग है, पर शादी के बाद और भी ज़्यादा अलग हो जाएंगे, फिर मैं कैसे संभाल पाऊंगा डेज़ी को? मिस्टर चौधरी कहे, तुम इसकी चिंता मत करो, हम सभी हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम अलग जगह पर रहने जाने वाले हो, क्या ऐसा है? रुद्र बोला, नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है मेरा, डेज़ी शायद ही रह पाएगी आप लोगों से दूर। मिसेस चौधरी कहीं, बेटा फिर तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? रुद्र बोला, मैं सोच रहा था अगर कभी मुझे बाहर जाना पड़ा कुछ दिन के लिए तो तब क्या होगा? वो अभी से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती हैं, शादी के बाद और भी ज़्यादा करने लगी तो? मिसेस चौधरी कहीं, फिर तुम क्या शादी नहीं करना चाहते इस डर की वजह से? रुद्र बोला, नहीं मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। रुद्र बोली, डेज़ी अभी इसलिए परेशान होती है क्योंकि अगर हमने उसे तुमसे दूर कर दिया तो क्या होगा, वो इस वजह से डर रही है, ना कि कोई और वजह। तुमने आज कुछ भी क्यों नहीं बोले? क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है डेज़ी के ऊपर जताने के लिए, ये सोचकर तुमने कुछ भी नहीं बोला। डेज़ी भी तो यही सोच कर डर रही होगी ना, अगर ऐसे ही चलती रही और कहीं तुम उससे दूर होने लग जाओ तो? रुद्र बोला, पर क्या वो शादी के लिए तैयार होगी? मिसेस चौधरी कहीं, क्यों नहीं, वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तुमने नहीं देखी डेज़ी को, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। रुद्र बोला, मुझे पता है, पर शादी के बारे में वो क्या सोचती है मुझे पता नहीं है। मिसेस चौधरी कहीं, अभी सो जाओ, कल बात करेंगे शादी के बारे में, ठीक है? बहुत देर हो गई है। रुद्र बोला, ओके। मिसेस चौधरी कहीं, सोना है तुम्हें, ना कि सोचते रहना है तुम्हें, समझे बात को? रुद्र कहा, माँ मैं समझ गया, सोना है मुझे। मिस्टर चौधरी कहे, बेटा तुम इतना चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। रुद्र कहा, माँ बाबा आप लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं तो ऐसे किसी अनाथ बच्चे को इतने प्यार कभी नहीं देते कोई भी। मिसेस चौधरी कहे, तुमने आज ये बात कह दी पर दोबारा कभी ये बात मत कहना। रुद्र कहा, ठीक है मैं आगे से नहीं कहूँगा ऐसा, पक्का प्रॉमिस। मिसेस चौधरी कही, चलो जाओ, अब तुम अपने रूम में जाओ। रुद्र कहा, हाँ आप लोग भी जाइए। तब वो लोग सभी अपने अपने रूम में चले गए। अगले दिन सुबह के वक्त डेज़ी आज भी जल्दी सुबह के 4 बजे उठ गई थी। वो उठने के बाद आज रुद्र के रूम में चली गई। रुद्र जो सो रहा था, डेज़ी उसके पास जाकर अच्छे से हक करके फिर से सो गई। रुद्र को जब महसूस हुआ उसको किसी ने पकड़ रखा है तो वो उठ के देखने लगा कौन है। तब डेज़ी को देखी तो वो आराम से फिर डेज़ी को अपने ऊपर ले लिया और अच्छे से कवर कर लिया डेज़ी को, कहीं डेज़ी को ठंडी ना लग जाए इस वजह से। डेज़ी एक रैबिट की तरह सो रही थी रुद्र के सीने के ऊपर। रुद्र डेज़ी के बालों को सहलाते हुए सोच रहा था,
तुम बहुत प्यारी हो डेज़ी, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही मेरे पास रहो, मैं यही चाहता हूँ। रुद्र डेज़ी के सर पर किस किया और कहा, आई लव यू सो मच लिटिल प्रिंसेस। तुम जैसे भी हो सिर्फ मेरे हो अब से। तुम सिर्फ हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें हर वो चीज़ ला कर दूंगा जो तुम्हें खुश करेगी। रुद्र फिर डेज़ी को अच्छे से सीने से लगा लिया और सो गया। 6 बजे मिस्टर एंड मिसेस चौधरी उठ गए। डेज़ी के रूम में डेज़ी को चेक करने के लिए गए थे, पर आज भी डेज़ी नहीं थी। तो वो लोग डेज़ी को ढूंढने लगे। डेज़ी नहीं मिल रही थी कहीं पर भी। वो लोग जब रुद्र को बुलाने के लिए गए थे तो देखे। डेज़ी बोली, अब उठना नहीं है क्या? रुद्र बोला, नहीं अभी नहीं। डेज़ी बोली, आज उठने में आपको देर हो गई है मेरी वजह से। रुद्र बोला, नहीं, आज मैं ही उठना नहीं चाहता, तो तुम्हारी वजह से देर नहीं हुआ है मुझे। डेज़ी बोली, अच्छा ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद उठेंगे। रुद्र बोला, और डेज़ी को हक कर लिया। वो दोनों ऐसे ही बहुत देर तक शांत रहे। थोड़ी देर बाद मिस्टर चौधरी रुद्र को और डेज़ी को बुलाने के लिए आए। डेज़ी तब रुद्र से जल्दी से दूर होकर रुद्र के साइड में जाकर छुप गई। ये सोचकर कहीं बाबा रुद्र को गलत ना समझ ले, डेज़ी की इस हरकत की वजह से मिस्टर चौधरी रूम के बाहर से बुला रहे थे। रुद्र तब बोला, बाबा हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, आप जाए। मिस्टर चौधरी बोले, ठीक है। डेज़ी बोली, क्या बाबा चले गए? रुद्र बोला, चले गए। डेज़ी बाहर आते हुए बोली, क्या बाबा को पता है मैं यहाँ पे हूँ? रुद्र बोला, शायद। डेज़ी बोली, क्या? ऐसे डराओ मत मुझे। बाबा क्या सोचेंगे आपके बारे में और मेरे बारे में भी? रुद्र बोला, नहीं कुछ भी नहीं सोचेंगे। डेज़ी फिर कुछ भी नहीं बोली। रुद्र बोला, अच्छा तुम फ्रेश होने जाओ। डेज़ी बोले, ठीक है ठीक है। डेज़ी जाते जाते रुद्र के लिप्स पर एक छोटी सी किस करके भाग गई। रुद्र पहले हैरान था पर फिर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद दोनों ही नीचे आ गए। सभी उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। डेज़ी और रुद्र आकर बैठ गए। रुद्र सभी को गुड मॉर्निंग बोला। तभी मिस्टर चौधरी कहे, गुड मॉर्निंग बेटा, तुम अच्छे से सोए थे ना? रुद्र बोला, हाँ मैं अच्छे से ही सोया था। मिसेस चौधरी डेज़ी को मिल्क देते हुए कही, डेज़ी तुम रुद्र के रूम में कब गई थी? डेज़ी बोली, मुझे नहीं पता, मैं कब नींद में ही चल के गई, मुझे नहीं पता। फिर रुद्र बोला, सुबह के शायद 4 बजे के आसपास आई थी वो। मिसेस चौधरी बोले, अच्छा, डेज़ी ने शायद तुम्हें परेशान कर दिए होगे है ना? रुद्र बोला, नहीं। मिस्टर चौधरी कहे, ठीक है अब तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो। वो सभी फिर ब्रेकफास्ट करने लगे। मिसेस चौधरी कही, ओके रुद्र, कल जो हमने बोले थे तुमने उसके बारे में क्या सोचा? रुद्र बोला, मैंने अभी तक डेज़ी से नहीं पूछा है। डेज़ी मिल्क पीते पीते बोल रही थी, कौन सी बात, मुझे भी तो बताओ आप लोग। रुद्र तभी बोला, शादी की बात। डेज़ी बोली, ओह अच्छा, किसकी शादी की बात चल रहे थे? रुद्र बोला, मेरी। डेज़ी रुद्र के बात को पूरी सुने भी नहीं और वो खांसते हुए बोली, क्या, किससे आपकी शादी हो रही है? रुद्र डेज़ी के पास आया और डेज़ी के पीठ को थपथपाते हुए बोला, ध्यान से पीना चाहिए था ना, बाद में भाज कर लो। सभी लोग परेशान हो गए थे डेज़ी को ऐसे देखकर। कुछ देर बाद डेज़ी थोड़ी ठीक हुई। फिर डेज़ी बोली, आपकी शादी, आप किससे शादी कर रहे हैं? रुद्र बोला, तुम्हें पहले पूरे बात सुन लेना चाहिए था, फिर रिएक्ट करते। डेज़ी बोली, अब मैं ठीक हूँ, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ पहले आप। रुद्र बोला, मेरे और तुम्हारे शादी की बात कर रहे थे हम। डेज़ी पहले नॉर्मली बोली, ओह अच्छा। फिर जब उसको समझ आया रुद्र क्या बोला, वो बहुत शॉक्ड हो गई थी। क्या बोला आपने? रुद्र बोला, शादी के बारे में। डेज़ी बोली,
किसकी शादी? रुद्र बोला, हम दोनों की शादी की बात करा मैंने। डेजी थोड़ी इमोशनल होते हुए बोली, क्या सच में? रुद्र बोला, हाँ। तभी मिसेस चौधरी कही, डेजी तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें और रुद्र को हम लोग अलग नहीं कर रहे हैं बच्चा, तुम ऐसे मत सोचो अब। डेजी रुद्र को हक कर लिया और बोली, क्या बोली क्या बोली क्या बोली? जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। आज के लिए बस इतना ही, आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।